नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th प्राविधिक कला में एम का सममिति चित्रण, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और मोटाई 1 सेंटीमीटर होती है। इससे पहले जितने भी हमने सममिति चित्र देखे उनकी चौड़ाई हमेशा 4 सेंटीमीटर रही, लेकिन एम और डब्लू के लिए इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है। और अगर आप इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहे तो हमारी 100% गारंटी है कि आपको अपने जीवन में कभी भी इसके रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम एम का सममिति चित्र बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आवश्यकता होगी हमें एक स्केल की, और स्केल की सहायता से एक सीधी रेखा हम यहाँ पर खींच देंगे। सीधी रेखा खींचने के बाद अब हमें आवश्यकता होगी एक चांदे की, और चांदा हम लेंगे और चांदा लेने के बाद एक तो मिडल पॉइंट पर निशान लगा देंगे, एक 90 डिग्री पर निशान लगाएंगे, इसके बाद 30 डिग्री पर निशान लगाएंगे और इधर का भी 30 डिग्री पर हम निशान लगा देंगे। अब जैसे ही हमारा निशान लग जाएगा तो मिडल पॉइंट से हमें 90 डिग्री वाला जो पॉइंट है उसको मिला देना है। हमें हल्की रेखाएं खींचनी, इस बात का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि प्राविधिक कला के अंतर्गत जितना आप साफ बनाओगे उतना आपके नंबर कटने के चांसेस कम होंगे। और उसके बाद आप प्राविधिक कला के जरिए TGT PGT आर्ट्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आप TGT PGT आर्ट्स का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं स्टडी धमाका 98 पर, या कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि इसकी लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, तो एक सेंटीमीटर के अंतराल पर हमें यहाँ पे 7 निशान लगा लेने हैं। पहला निशान, दूसरा निशान, तीसरा निशान, चौथा निशान, 5वां निशान, 6वां निशान और एक 7वां निशान। अब इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो हमें यहाँ पर 5 निशान लगा लेने होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला निशान, दूसरा निशान, तीसरा निशान, चौथा निशान, 5वां निशान, हमारे यहाँ 5 निशान हो गए। इसी के तहत अगर हम यहाँ पर देखें, एक मिनट जरा एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 5 निशान हो गए। यहाँ पे हमें लगाना होगा 1 सेंटीमीटर पर एक निशान। अब हमें इस रेखा के पैरेलल समांतर अनेक रेखाएं खींचनी है, मतलब 5 रेखाएं खींचनी है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, सीधे स्केल उठाते हैं और स्केल उठाने के बाद सीधी रेखा खींच लेते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर ने मैच करा के देख लिया, स्केल से नाप के देख लिया, तो वहाँ पे आपके नंबर कट जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सेट स्क्वायर का यूज़ करेंगे। सेट स्क्वायर को इस तरह पकड़ के हमें पॉइंटों पर इस तरह रखना है और एक रेखा यहाँ पर खींच देनी है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी सेम काम करने वाले हैं। यहाँ पर हमने रेखा खींची, यहाँ पे आप इस तरह फिंगर रख लें जिससे आपका ये हिले नहीं। जितना कंसंट्रेशन से और जितना बेस्ट आप करेंगे उतने कम नंबर आपके कटेंगे। तो हमारे यहाँ पे लाइनें खिंच चुकी हैं। अब हमें क्या करना होगा, जो अंतिम लाइन है हमारी, उस अंतिम लाइन से हमें 1 सेंटीमीटर के अंतराल पर 7 निशान लगाने होंगे। पहला निशान, दूसरा निशान, तीसरा निशान, चौथा निशान, 5वां निशान, 6वां निशान और एक 7वां निशान। इसी प्रकार इधर से भी हमें निशान लगा लेने होंगे। तो चलिए इधर से भी निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ देखें तो पहला निशान, दूसरा निशान, तीसरा निशान, चौथा निशान, 5वां निशान, 6वां निशान और एक 7वां निशान। अब इतना काम होने के बाद हमें क्या करना होगा, ये जो 7वां निशान है ऊपर वाला, उससे हम इसको मिला देंगे। बहुत आराम से मिलाएंगे। इससे ये मिल गया। इसी प्रकार इससे हम इसको मिला देंगे। हमें हल्की हल्की लाइन बनानी है, लेकिन हम थोड़ा डार्क बना रहे हैं जिससे वीडियो में आपको थोड़ा क्लियर दिख जाए, लेकिन पेपर में आप थोड़ा हल्की लाइन बनाओगे। इसके लिए अलग अलग प्रकार की पेंसिल यूज़ की जाती हैं, इसकी जानकारी आपको होगी ही। अगर नहीं है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम कौन सी पेंसिल कब यूज़ करनी है हम आपको बता देंगे। इस तरह से हमें यहाँ पे निशान लगा देने हैं। इतना करने के बाद ये जो पॉइंट है हमारा मोटाई वाला, उधर से भी हम लाइनों को मिलाते हुए चलेंगे इस तरह से। इससे ये मिल गया।
इससे ये मिल गया, इससे इसको मिला देंगे, इससे इसको मिलाएंगे, इससे इसको मिलाएंगे। अब हमें अंत में एक काम और करना है कि जो अंतिम से पहली वाली लाइन है उसमें 1 सेंटीमीटर हम लेंगे ऊपर इस तरह से, और ऊपर लेने के बाद इस रेखा को मिला देंगे हम इस रेखा के साथ में, इस रेखा को मिला देंगे हम इस रेखा के साथ में, और अंत में इस रेखा को मिलाएंगे हम इसके साथ में। तो यहाँ पे हमारा बेस बन के पूरी तरह तैयार हो चुका है। अब बात आती है इससे हमें बनाना है एम। तो एम बनाने के लिए एम की शेप होती है इस तरह से, एम की शेप होती है इस तरह से। तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा डार्क कर देंगे पहली वाली लाइन को, ठीक है। आपको डार्क नज़र आ रही होगी। फिलहाल हम क्या करते हैं, पेन का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि पेन का यूज़ करने से आपको थोड़ा क्लियर दिख जाएगा, लेकिन आप पेपर में पेन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ पे पेन का यूज़ कर लिया, इतना हमारा काम हो गया। इतना काम होने के बाद क्योंकि इसकी शेप इस तरह से होती है तो नीचे से यूँ मिलता है ना, तो हमें यहाँ पर इसका आधा यानी 7 का आधा कितना होता है 3.5। तो 3.5 पर यहाँ पर टिक लगाना है और इसको नीचे की तरफ खींचे देना है। तो हमारा इतना काम हो गया। सेम काम हमें इधर की तरफ करना है और इधर 3.5 यहाँ पर, ठीक है। इतना काम हमारे यहाँ पे हो जाने वाला है। इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, बात ये निकल के आती है। अब ये जो हमारा पॉइंट है 3.5 वाला, इस पॉइंट से हम इस नीचे वाले पॉइंट को मिला देंगे, जिससे हमारा यहाँ पे बेस लगभग पूरी तरह बन के तैयार हो जाए। इससे हमने मिलाया इसको, ठीक है। और इसके बाद इस वाले पॉइंट से मिला दिया हमने यहाँ पर इसको, 1 मिनट, इससे हमने इसको मिला दिया। और इतना मिलाने के बाद इन दोनों पॉइंटों को हम आपस में मिला देंगे। अब क्योंकि इस ब्लॉक की मोटाई 1 होनी चाहिए तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। इसको इसके साथ मिलाया हमने और इसको इसके साथ मिलाया। अब हमें यहाँ पर आगे क्या करना होगा, आगे हम यहाँ पर एक काम ये करेंगे कि ये जो है हमारा इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट को पर पूरा नहीं मिलाएंगे। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पेंसिल का यूज़ करेंगे। इसको थोड़ा बढ़ाएंगे आगे, लेकिन पूरा हम यहाँ पर नहीं मिलाएंगे। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो इस वाले ब्लॉक को देखेंगे, इस वाले ब्लॉक के साथ में, इस वाले ब्लॉक के साथ में इसको बढ़ाएंगे आगे, इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे क्योंकि दोनों की कटिंग पॉइंट जो है वो हमारे यहाँ पे मिलना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर ये पॉइंट मिल गया। एम की इतनी शेप हमारे यहाँ पर निकल के आ चुकी है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसके बाद हमें यहाँ पर ये करना है कि पहले तो इन दोनों को जो नीचे वाला ब्लॉक है ना इसको पूरा कर दीजिए, इसको इसके साथ में और इसको इसके साथ में, ठीक है। अब 3D शेप देनी है हमें इसको, तो हम इसको मिला देंगे इसके साथ में, इसको मिला देंगे इसके साथ में, इसको मिलाएंगे इसके साथ में, ठीक है। और इस ब्लॉक को मिलाएंगे ऊपर वाले के साथ में इस तरह से, और ये मिल गया हमारा इसके साथ में। इतना हमारा काम हो गया। अब इस ब्लॉक को भी पूरा करना है हमें, तो इस ब्लॉक को पूरा करने के लिए हम मिलाएंगे इसको इसके साथ में और इसको मिलाएंगे हम इसके साथ में, और ये मिल गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब बात आती है ये जो ऊपर की शेप है हमारी, ऊपर से भी अब हमें क्या लेना है, यहाँ पर 3D ले लेना है। तो ऊपर से 3D लेने के लिए ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से हम करेंगे इस वाले पॉइंट को टच, ठीक है। इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को टच करेंगे और यहाँ पर हम मिला देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या निकल के आ गया, आप देख सकते हैं हमारा एम लगभग तैयार होके आ चुका है। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा काम और करना है। क्या काम और करना है अभी हमें, यहाँ पर ये जो पॉइंट है हमारा, कौन सा वाला पॉइंट, नीचे वाला, इसकी भी हमें 3D शेप देनी है। तो इसकी 3D शेप देने के लिए यहाँ पर से आप ले लीजिए 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कहाँ पर है, इस जगह पर है। तो इस जगह पे आप क्या करेंगे, इसको मिला देंगे इस तरह से। उसी प्रकार से यहाँ से आप 1 सेंटीमीटर लीजिए, इस जगह पर है, और यहाँ से पूरा नहीं मिलाएंगे, जहाँ तक आपका जा रहा है वहाँ तक हम इसको यूँ मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं एम हमारा बनके पूरा तैयार हो चुका है। लेकिन अब बात आती है इसकी शेडिंग करनी है हमें। तो शेडिंग एक तो हम इस जगह पर करेंगे, एक इस जगह पर करेंगे, एक यहाँ पर करेंगे, एक यहाँ पर करेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो चलिए शेडिंग स्टार्ट करते हैं। तो
तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एम पूरी तरह बन के तैयार है। इसकी आप फाइनल में डायमेंशन भी मेंशन कर सकते हैं इस तरह से। 5 सेंटीमीटर होगा ये। ज़्यादातर अब तक जितने भी हमने देखे वो 4 सेंटीमीटर के थे, लेकिन एम और डब्ल्यू क्या होते हैं, 5 सेंटीमीटर की होती है उसकी चौड़ाई। यहाँ पे हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप एंगल 30 शो कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे इसकी मोटाई अगर हम देखें तो मोटाई हो जाएगी हमारे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। इसको पूरा मिला दीजिए 1 सेंटीमीटर।